हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7th, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि जो मौसम जब चेंज होता है तो किस तरीके से हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वो हमने देखा था। और इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि हमने हमारा टॉपिक चालू किया था, कौन सा, वेदर के बारे में। तो मैंने वेदर के बारे में आपको बताया था कि वेदर किस तरीके से चेंज होता है डे बाय डे। नमी रहती है मौसम में, या फिर बहुत सर्दपन रहता है। तो मौसम जो होता है वो हर पल चेंज होता है। अगर सुबह का मौसम कुछ और है तो दोपहर में कुछ और होगा। तो वेदर को हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। फिर उसके जो कॉजेज़ थे वो देखे थे, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। तो किस तरीके से हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, वेदर बलून से, वेदर सैटेलाइट से, या फिर डॉपलर रडार से। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 4 या 5 दिनों में वेदर किस तरीके का रहेगा। और वेदर क्या, हर दिन पे दिन क्या होता है, वेदर जो होता है वो चेंज होता है। बारिश का मौसम होता है, कभी बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, कभी नमी होती है। तो इस तरीके से क्या है, हर एक जगह मौसम जो होता है वो बदलते रहता है। फिर उसके बाद हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, हमने एक ग्राफ देखा था कि शिलोंग जो मेघालय है वहाँ का हमने देखा था कि किस तरीके से एक वीक का वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो इसके ऊपर हमने एक ग्राफ था, वो आपको मैंने बताया था कि डेट 3 से लेकर डेट 9 तक किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होते रहता है। तो इसके लिए हमने जो ग्राफ था वो देखा था, जिससे हमें इजीली पता चल सके कि टेम्परेचर जो होता है वो किस तरीके से डे बाय डे चेंज होते रहता है। तो ये जो था अब तक हमने हमारे वीडियोस में कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में इस वीडियो में। द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी रीजन इज़ नोन एज क्लाइमेट्स। या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर, रेन या फिर मॉइस्चर जो है, नमी जो है, वो 35 सालों तक कांस्टेंट एक जैसी रहती है, तो हम उससे क्या कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं हम, क्लाइमेट। उस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 to 35 ईयर्स। तो 30 से 35 साल तक का एक टाइम ड्यूरेशन उसका होता है। क्लाइमेट रिमेन्स लार्जली अनचेंज। जो क्लाइमेट होता है वो बहुत टाइम तक एक जैसा रहता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, वो अनचेंज होता है। बट वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे। जैसा कि वेदर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदर जो होता है वो डे बाय डे चेंज होता है। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। वो क्या करते हैं, वो हर दिन जो वेदर जो होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो उससे जो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें वो संभाल के रखते हैं। बहुत सालों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो संभाल के रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो वेदर का पैटर्न है वो किस तरीके से चला आ रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस का। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, जैसा कि हम बोल सकते हैं 25 साल, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। तो बोल सकते हैं कि इस प्लेस पे क्लाइमेट इस तरीके का रहता है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट और फिर एटमॉस्फेयर जो है वो रहता है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज in the same place, then we can say that the climate of the place is hot and wet. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर वहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म भी है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, तो हम क्या वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है। इन टेबल 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at 2 places in India. The mean temperature for a given month is found in 2 steps. The first one is, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। एक मंथ में एवरेज टेम्परेचर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ऑफ मैनी ईयर्स। बहुत सारे सालों से जो चला आ रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। उससे हमें मीन टेम्परेचर हमें मिल जाता है। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर
एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो इस टेबल में जो आप देख सकते हैं 7.2 श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो मंथ है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो मंथ्स है वो दिए गए हैं। अब इसमें मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, डेली मिनिमम जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया है और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया है, और लास्ट में हमें कितना रेनफॉल हो रहा है वो उससे पता चलता है। तो इस टेबल को आप देख के समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से वेरी करता रहता है। नाउ 7.3 तिरुवनंतपुरम केरला, अब यहाँ का दिया गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना है और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो 22.2 से लेकर 31.5 तक का जो टेम्परेचर है वो जाता है, और मिनिमम रेनफॉल कितना होता है 23। तो इससे हमें ये जो टेबल से है हमें पता चलता है कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का और तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके का रहता है, क्योंकि हर मंथ जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है टेम्परेचर, और उसका डेटा जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and केरला। जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस है इन दोनों स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे। वी कैन सी दैट केरला इज़ अ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। केरला जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ की जगह जो है बहुत, वो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, वेदर जो होता है वो बहुत गर्म होता है। विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट and wet climate for a part of the year. Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during the most of the part of the year. बहुत टाइम तक वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। बट विंटर टाइम में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। द रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल, दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। वहाँ क्या होता है वो गर्म और सूखी जगह होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। वहाँ पे बहुत जब ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर ऐसे जो टाइम आता है बारिश का मौसम होता है, तब वहाँ पे क्या होती है, बारिश इनफ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौसम जो होता है वो ठीक रहता है। देयरफॉर वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेस्ट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वेट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे जो फर्दर टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।